जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम से पास्टर वीरेंद्र इमैनुअल सिंह प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आप सोच रहे होंगे कि बहुत से लोग मुझे नए देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि ये प्रभु यीशु का प्रार्थना धाम परिवार है कहाँ। तो मैं आज आपको बतलाता हूं कि ये छठे मील पे बख्शी के तालाब से पहले 3 किलोमीटर पहले छठे मील चौराहा एक पड़ता है, उससे 400 मीटर अंदर रहता रोड पे हमारा ये प्रभु यीशु का प्रार्थना धाम है और ये परिवार है। एक परमेश्वर ने हमें सामर्थ दिया कि हम कलीसिया नहीं, एक परिवार का निर्माण करें। पिता परमेश्वर का मैं धन्यवादी हूँ। सचमुच प्रभु, जब मैं प्रतिदिन की श्रृंखला में अपने जीवन की गवाही बांट रहा हूँ तो मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी गवाही है कि हम पति पत्नी तो अकेले चले थे, लेकिन परमेश्वर परिवार बनाने के उसमें था। उसने हम पति पत्नी को न केवल सेवक सेविका बनाया, सारा और अब्राहम बनाया और कहा कि जाति जाति के लोग और देश देश के लोग तो से आशीष पाएंगे। सचमुच वैसा उसने करके दिया है। परमेश्वर का वचन कहीं पे भी झूठा नहीं, मिथ्या नहीं है उसमें। अगर वो कहता है कि मैं ऐसा करूँगा तो उसने करके दिया है। आज हमारा परिवार है, एक अच्छा परिवार है, अच्छे प्यार करने वाले बच्चे हैं, प्यार करने वाले माता पिता हैं, बहुत से भाई बहन हैं, बेटे बेटियां हैं। और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि हम पति पत्नी तो यहाँ अकेले रहते हैं। मेरी बेटी जो है दिल्ली में सर्विस करती है, लेकिन हमें कभी भी महसूस नहीं हुआ कि हम यहाँ पे अकेले हैं, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा परिवार है और इस परिवार का निर्माण करने का श्रेय केवल परमेश्वर को जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें तनहा न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा, मैं तुम्हारे संग संग रहूँगा। सचमुच प्रभु ने अपनी संगति दी, अपने लोगों की संगति दी। हमारे पास बहुत परमेश्वर का दिया हुआ आशीष हैं, बहुत लोग हैं जो आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने पिता परमेश्वर का, प्रभु यीशु का, पवित्र आत्मा का। सचमुच उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि पुस्तक में लिखा है कि तुम मुझसे अलग हो के कुछ भी नहीं कर सकते। जो कुछ है वो सब कुछ खुदा का है। आज मैं आपसे जो है इस भवन के निर्माण के बारे में बातचीत करने जा रहा हूँ। ये जो सुंदर सा भवन परमेश्वर ने बनाया, सचमुच ये उसकी कल्पना है, ये उसकी योग्यता है, ये उसका सामर्थ्य है कि उसने ये इतना बड़ा जो हमारी कल्पना के परे है, इस खूबसूरत बिल्डिंग को हमें बना के दिया। और हुआ ये कि जब हम सेवा कर रहे थे, जहाँ हम सेवा करते थे, तो लोग जो है विरोध करने के लिए खड़े हो जाते थे। जहाँ 100-200 लोग इकट्ठा हुए, वहाँ लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। हम गांव-गांव में जगह जगह पर सेवा कर रहे थे। यहाँ लखनऊ में हमने छठे मील 60 फीटा रोड पे सेक्टर 6 से सेवा शुरू की। वहाँ पे विरोध हुआ। फिर वहीं पे एक सेंट एंथोनी स्कूल है, उसमें हम चले गए, वहाँ पे भी विरोध होने लग गया। एंथोनी साहब जो उस स्कूल के मालिक थे, वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि पास्टर जी यहाँ से जाइए, नहीं तो हमारे ऊपर विश्व हिंदू परिषद और ये सब बजरंग दल वगैरह हमारे ऊपर हमला कर देंगे। डर के मारे उन्होंने हमें वहाँ से जाने के लिए कहा। कोई बात नहीं है, प्रभु उनको बहुत आशीष दे। हमारे जाने के बाद उनको ऊपर जो है करीब साल भर के बाद उनके ऊपर अटैक हो गया। लोगों ने बहुत मारा पीटा। मैं अफसोस करता हूँ कि उन्होंने परमेश्वर के लोगों को हटाया। इसके लिए प्रभु उनको क्षमा करे। मैं प्रार्थना करता रहा। सेक्टर 2 में एक किराए की मकान ले लिया है HIG, वहाँ कोई बस्ती नहीं थी उस समय तक। और जब हम वहाँ कलीसिया चलाने लग गए, प्रार्थना करने लग गए, भीड़ बढ़ने लग गई, लोग विरोधी हो गए और जान से मारने के चक्कर में पड़ गए। और उस समय हम पति पत्नी परमेश्वर के चरणों में गिर गए, गिर के प्रार्थना करने लग गए। और जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो हमारी प्रार्थना केवल एक ही थी, हे प्रभु
हमारे विरोधियों ने तो हमें चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन पिता आप हमें बचा भी सकते हैं और आप हमें आशीष भी दे सकते हैं। प्रभु अब हमें अपनी जगह चाहिए है, ओन प्लेस। और परमेश्वर ने वैसे ही किया। हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन हमें जो है प्रभु के जो दान आता था उसकी आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि वो दान जो है परमेश्वर के एक डिब्बा रखा होता उसमें जमा होता था। और परमेश्वर ने मन में डाला कि जाओ जगह तलाश करो। हम लोग जगह तलाश करने आए। यहाँ छठे मील पे जिस जगह पर हमारा ये चर्च है, जो भी प्रार्थना धाम है, उस जगह पर आए। ये जगह हमें पसंद आई। हम तो प्रॉपर्टी वालों से बात कर रहे थे, हमारी पत्नी और 5 लोगों ने इस जगह पर खड़े होकर प्रार्थना करी कि हे प्रभु, ये प्रॉपर्टी हमें आपकी सेवा के लिए अच्छी लग रही है। यदि आपकी इच्छा है तो आप इस प्रॉपर्टी पे अपनी मोहर लगा दें। वो 100 रुपये स्क्वायर फीट मांग रहा था और हम लोग 70 रुपये पे अटके हुए थे। नहीं बात बनी, चले गए, क्योंकि हमारे पास, परमेश्वर जानता था कि हमारे पास पैसा भी नहीं है। जब हमने डिब्बा खोला तो उसमें केवल 9,000 रुपये थे। फिर डिब्बा बंद कर दिया गया, फिर उसमें पैसा पड़ता रहा, जो भी भेंट आती थी वो उसमें पड़ती थी। फिर 1 साल के बाद वो मनुष्य फिर आया और कहने लगे, पास्टर जी वो ज़मीन आपको नहीं लेनी है। हमने कहा नहीं, हमें लेनी है, बट हमारे पास पैसा नहीं है। तो कहने लगे फिर कैसे लोगे? हमने कहा जो कुछ है वो हम आपको दे देते हैं, फिर उसके बाद जो है आपसे इस प्रॉपर्टी का कब्जा लेंगे और वहाँ पे आराधना